अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो एंसेम्बल इस दफ़ा हमारे शो पे वो मेरे ख्याल पहले नहीं हुआ। जी आप सोच रहे होंगे कि इस दफ़ा फिर जजेस चेंज हो गए, चेंज नहीं हुए। हुआ कुछ यूँ है कि मरीना जी इंग्लैंड यात्रा पे गई हैं और अतीका जी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर वो नहीं आ सके इस दफ़ा। तो अब आपको पता है कि वो अगर नहीं होंगे तो कौन होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सादिया इमाम, शमून अब्बासी और नादिया खान तो हैं ही। तो जी बहुत इंटरेस्टिंग शो आज का होने वाला है क्योंकि तैयारी भरपूर है सबकी। बहुत सारी बातें दिलों में हैं, वो ज़बां पर जब आएंगी तो क्या होगा। इमोजीज ऐसे उठाई गई है कि जैसे भी उठा के मारने भी शुरू कर दे। अपना सामान पूरा कर लेना यार, सामान पूरा करने के जी। हो अखाड़े में उतरने वो पता चला जी ने शमून के पास पड़ी थी, शमून की सादिया के पास पड़ी थी, सादिया के पास 2 सेट पड़े हुए हैं। देखिए आप कोई पता नहीं ज्यादा तारीफें करने लगे आज। सारे दिखाई पड़ जाते हैं। तो जी बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामे थे और स्पेशली एक ड्रामे के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उसका एक सीन तो इतना कोई वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ है कि ये जो पैसे लाए ना आप, ये पहले भी फहद ने ऐसा बोला है यार, रोक के बोला फहद बड़ी जबरदस्त गंदी बातें कर रहे हैं इशारों में ना। हाँ, समझ जाए नॉटी बॉय चल रहे हैं। हाँ, और जो पता चलता है, और जो फहद का जो ओवरऑल एक्सप्रेशन था और वो उस पूरे सीन को मैंने लिटरली 5 से 6 दफा देखा और मैंने हर दफा इतना एंजॉय किया। और उस सीन उसने जिस तरह बोला है ना, आपको सामने वाले की तकलीफ भी महसूस हो रही है। हाय हाय अगर हो गया तो आय हाय इस तरह बोला है जी। बात हो रही है कभी मैं कभी तुम की और उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे नादिया आपसे। मैं बोलना नहीं चाह रही थी अगर हमने शुरुआत ही वहीं से कर दी तो वो जो मैंने कहा मैं पहले उस जोन में ले जाऊं। ये इसे कहते हैं बॉय टॉक। हाँ। और ये यहाँ स्ट्रीट टॉक कराची की ना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। हाँ। तो कुछ बर्गर बच्चे ऐसे नहीं बोलते, बाकी सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो फहद ने भी ऐसे ही बोला और वो रिप्रेजेंटिव मासेस को करता है। मैंने पहली दफ़ा ड्रामे में देखा कि जिस तरह फहद ने इतनी बड़ी बात कह दी ना, वो गाली से भी ज़्यादा तकलीफ देती है। उसमें अदील का दर्द भी आपको महसूस होता है और आपके जहन में इतना क्योंकि नोट बहुत ज़्यादा थे। देखना अल्लाह, आप तो डिटेल में चले गए। लड़का है और वो जिस तरह उसको सुना रहा है। एनीवेज वो आप जब देखिएगा तो आपको वो समझ आएगी। आप बस आप ये इशारे की ना ताक में रहिएगा जब ऐसे फहद ने बोला है। एनीवेज बट जो मेरे लिए हाईलाइट ऑफ दीज 2 एपिसोड्स वाज कि एक तो जब वो एंटर हुआ ना, अदील कैसी हैं आप छोटी भाभी। उफ, तो 80s में ऐसे होता था, कोई ऐसे आया आपका रिश्तेदार कोई ये और आग लग जाती थी। और बिल्कुल वैसे हुआ, द वे ही एंटर्ड अमेजिंग। इमाद की एंट्री बहुत कमाल थी, कमी ना एंट्री एग्जिट दोनों बहुत कमाल करते हैं इसने। मतलब जो उसके बाद, और वो मैंने को मैं ख्याल 20-22 दफ़ा तो अगर सीडी होती तो घिस जाती। मैंने इतना रिमाइंड करके देखा। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब डिजिटल हो गया, टक से वापस गया, टक से वापस गया। फिर देखा वो आया है अंडर मुस्तफ़ाज़ रूफ, मुस्तफ़ा की छत के नीचे। और मैं ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ। चाहे आप देखें ना, जैसे भी है, गंदगी का ढेर है, जो भी है, चांदनियाँ टंकी वाला घर है, लेकिन उसका अपना है। छोटे भाई का निकट्टू नकारा मुस्तफ़ा का घर है। आ जाओ अब तुम। अब यहाँ जो है इसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, ना शर्जीना के माँ बाप, ना इसके घर वाले, ख़ास तौर पे नॉट द ब्रदर आ गया। और आया भी ना टो लेने, बिल्कुल सही बात है, देखने आया कि क्या हो रहा है। और जिस तरह वो आया और फिर जो बेइज्जती का सेशन शुरू हुआ और अदील का गुस्सा और उसका इतना ज़बरदस्त कि मोहल्ले वालों को बुलाऊंगा, ऐसे चमाटे लगाएंगे ना, चाटे पता चल रहा है आपको। वो अच्छा 3-4 चमाटे ब्यूटीफुल। अच्छा कहाँ वो मुस्तफ़ा का स्टाइल, अदील का की क्लास, और ये जिस तरह उसको सुना रहा है ना अपने स्टाइल में। और जाते जाते, अच्छा अभी बड़ा अच्छा जा रहा है, मैंने कहा इससे अच्छा क्या होगा। जाते जाते जो उसने अदील ने पैसे उसके ऊपर फेंके और वापस जो फहद ने उस पर मारे और जो वो गिरते गिरते बचा, इज़ एन एपिक मोमेंट।
दैट सीन, उस सीन की अगर मैं बात करूं, उसका चश्मा यहाँ लगा हुआ है, हाँ, वो ठीक चश्मा भी है, इधर आ गया। वो एज प्रॉप वो यूज कर रहा है। और अगर आप ये सीन देखेंगे, उसमें जो उसके हाथों की मूवमेंट है ना Movement, थ्रू आंख, आउट, timing, ये मेरा घर, ये मेरी हाथ। छत, ये मेरा दरवाजा, वो हर सीन में मतलब उसका हाथ यूं चल रहा था, तुम मेरे घर के अंदर, तुम मेरे घर के, मतलब लग रहा था कि वो साइन लैंग्वेज भी साथ में कर रहा है, एक डायलॉग पे उसका हाथ का इशारे अब थे। हम वही कहते हैं ना, देखा जाए तो ये आधे पेज, एक पेज का सीन होगा, बहुत छोटी सी एक मोमेंट है, इसको क्लासिक हिस्टोरिकल एपिक मोमेंट बना दिया फहद ने और अदील ने, इमाद ने, और इन दोनों ने, दोनों की टाइमिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, हमायूं ने गोली मारी और नान को लगी, तो वो भी टाइमिंग कुछ सेकंड से आउट थी, एक बिल्कुल माइक्रो सेकंड से आउट थी। यहाँ बिल्कुल नादिया, आप real- जेंटलमैन रहे हो, जेंटलमैन जेंटलमैन इतने अरसे बाद देखा ना, अब जरा वो उस पर भी आती हूँ थोड़ी देर में, पहले मीठा खाऊंगी फिर बात करूंगी। तो अभी लेकिन ये है कि दिस द टाइमिंग, द मूवमेंट, उसका पूरा, ये अच्छा एग्जैजरेटेड भी नहीं था, अगर वो ज्यादा कर देता ना तो बुरा होता, फहद ज्यादा करता तो बुरा होता। और फहद ने ठीक खींच के ठीक मारे हैं, खींच के जैसे मारे। कि आपने जो मारा है। उसने मारा है ना, मैं कहूंगी फहद सो हैंडसम, सो गुड लुकिंग, माशाल्लाह। अच्छा, एक्टिंग की तारीफ करने के बाद यू आर सो गुड लुकिंग। कमाल था। नादिया को दवाई दें। इससे ज्यादा बोलूंगी तो बहुत गालियां और डांटे पड़ेंगी, बस समझ जाओ तुम। यू आर माइंड ब्लोइंग। बड़े अरसे बाद क्रश आया है, कोई छोटी सी थी तो कोई क्रश था, कोई टॉम क्रूज पे, अब आया है। चलें जी, मुझे सोशल मीडिया को मिल गया मवाद। नादिया को क्रश हो चुका है फहद मुस्तफा पे। मुस्तफा। मुस्तफा पे, फहद पे नहीं। नहीं, मुस्तफा, हाँ, यार very करेक्ट, आप smart, समझा करें, very मुस्तफा पे। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद मुस्तफा's कैरेक्टर। यस, और ये पूरा लगाना बदतमीजो, बेशर्मो, मुझे क्लिक बेट में इस्तेमाल करते हो ना, डोंट डू इट, बट द कैरेक्टर, मैं तो क्लिक बेट क्वीन हूँ, मान लिया मैंने, घर में भी बता दिया, घर में बता दिया। बता दिया, देखिए उल्टे सीधे मेरे क्लिप आने वाले, गलत नहीं। बच्चों को भी बता दिया, बेटी को, बेटे को, बेटा जहाँ शादियां करनी हो ना बता देना, मेरी माँ तो क्लिक बेट क्वीन है, कुछ भी हो सकता है आंटी, देख लो, रिश्ता जोड़ने से पहले देख लो। हमारे अम्मी का को पता नहीं, अम्मी आउट ऑफ कंट्रोल है, सोच के नहीं बोलती, इस बात की हो जाती है। जब से अम्मी ने जाने देखा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वो तो तमन्ना पूरी हो गई, तो हो गया ड्रामा, एक तमन्ना पूरी हो गई, एक रह गई है। वो मुझे समझ आ गई है। मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी है, बहुत जल्द इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शमून अब्बासी भाई, बहन वाला रोल नहीं करना। जितनी बातें भी नादिया ने कर दी हैं, मैं कहता हूँ ये मोमेंट्स थे। अच्छा, इस सीन के बारे में आपने भी एक दो बातें, और वो जो हाथों का था, उसका चश्मा यहाँ लगा है, वो उसको टेंस कर रहा है, वो बार बार नीचे आ रहा है, उसको वो भी मैनेज कर रहा है। हाँ। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं एकेडमिक पॉइंट लेवल के, हाँ। जो एक्टर्स को ना देखना चाहिए, जो नए लोग आ रहे हैं उनको चाहिए वो इस एंथुसियाज्म ऑफ एक्टिंग को ना सीखें। हम क्या करते हैं, हम सीधे खड़े हो जाते हैं खौफ में, हम नए होते हैं ना, हम डरे हुए होते हैं, डायरेक्टर तंग करे, डांटेगा, ये करेगा। आप ये देखें कि फहद ने किस तरह अपनी पूरी मूवमेंट हाथ चौड़े कर करके यूं, और वो चले जाओ बहुत बुरा इलाका है, 4-5 चमाटे पड़ जाएंगी, बहुत बुरा इलाका है। 3-4 बुला लिए तो 4-5 टमाटे ही बड़े बहुत, मतलब मुझे लगता है उसमें कुछ उसने एड लिप्स भी किए हैं जो फ्लो में निकल गए उसके मुंह से, मुझे लगा। एंड ओवरऑल कभी मैं कभी तुम में छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, इतने हसीन हैं। मुझे जो बात अच्छी लगती है ना, 2-3 बातें। एक तो हानिया का, जब वो कोई बात कहता है अपने प्रोग्राम उसके बारे में, अपने गेम के बारे में, वो इंशाल्लाह कहती है। सच एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेइंग इट, शी हैज सो मच फेथ इन हिज वर्क, कि वो जब कहता है ना तुम देखना ही होगा, वो कहती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना प्यारा respect, हाँ, रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट है ना उसके स्टाइल में, मुझे बड़ी अच्छी लगी। पौधे वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, वाज ब्यूटीफुल। मैंने फर्स्ट टाइम वो सीन देखा हमारे ड्रामे में जिसमें वो हाथ के ऊपर यहाँ लेटा है और वो फ्रेम है। नॉर्मली ये थोड़ा सा लोग जैसे कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन वो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इतना अच्छा, तो इतना क्लोज कर दिया था। हाँ, और वो बहुत कंपोज शॉट था। वो नहीं बुरा लगा तो फिर
कुछ भी नहीं बुरा लग रहा ड्रामे में कुछ भी कह दें कर लें बुरा ही नहीं लगता मतलब जब आप एक क्लास के साथ एक चीज करते हैं ना तो फिर वो वल्गर नहीं लगती, वो एक बहुत डिसेंट लगती है, Decent लगती है। बहुत डिसेंट है। और उसका जो कंसर्न था जिसमें वो कहती है ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे हाथ पे लेट कर जो है वो बातें करूं, तो वो पूछता है हाथ पे, क्योंकि उसके हाथ एंगेज है ना लैपटॉप में मुस्तकिल, तो उसको टेंशन हो गई कि हाथ पे वो, और वो जैसे ही मसला हल होता है सीधी होकर बैठती है तो वो फौरन से लैप होगा फिर से, तो वो फंसा हुआ जिस तरह है ना, तो आई कुड अंडरस्टैंड कि यार बाकी मैं भी कभी कभी ना इतना फंस जाता हूँ एडिट में कि मैं फंस रहा होता हूँ कि खाना आ गया, वो शिट खाना आ गया, अब खाना भी है, बुरा लग रहा है कि बना अब स्टूडियो में ही आ गया खाना, लेकिन वो खाते खाते ना हाथ जा रहे हैं माउस पे, यूं कर दूं वो कर दूं, तो मैंने घर में बोला, मैं देखो ये कितना रियलिस्टिक उन्होंने इस चीज़ को रखा है। देन आई लव द वे राइटर ने उसको घर से निकाल के पौधों की तरफ, एक छोटी सी बात थी लेकिन उसने किस तरह पौधे ऐड किए हैं, और एक कपल किस तरह अपनी लाइफ को खुद से ठीक कर सकता है, किस तरह वो खुद उसमें प्यार मोहब्बत का एलिमेंट ऐड कर सकता है, ये मुझे लगता है राइटर की बड़ी खूबसूरत बात थी जो कि हम उस वक्त ऐड करेंगे। तो कभी मैं कभी तुम, ऑसम, फहद एंड हानिया, सादिया जी। सारा कुछ तो आप लोगों ने कह दिया, लेकिन इसमें Backup. ना इसमें हाँ आर्टिस्ट जितना भी कमाल कर ले, अगर सही वक्त पे एडिट नहीं लगा, सही वक्त पे कैमरामैन और डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है अगर वो नहीं है, तो आर्टिस्ट कितना ही कमाल कर ले इसके मानेंगे वो नज़र ही नहीं आएगा स्क्रीन पे। यहाँ जो आप लोगों को ये केमिस्ट्री दिख रही है बड़े भाई के, वो जो पूरा सीन इन्होंने बनाया और जो एडिट लगाया ना, ये इस तरह करके एडिट लग गया, आप ये डायरेक्टर का कमाल। इसमें मैं बदर को बहुत शाबाशी दूंगी क्योंकि डायरेक्टर इस पूरे ड्रामे में दिखा, पूरे ड्रामे में दिख रहा है कि मैं बाकायदा होशो हवास के साथ ये ड्रामा रिकॉर्ड करके एडिट कर रहा हूँ, मैंने एडिटर्स के हाथ में नहीं दिया, एक एक चीज़ में उसकी, अब वो जो थ्रो थी ना जो पैसे फेंकने की और जो उसको लगी है, ये तक मेंशन हुई है उस एक सीन में। देखें वो भी सीन था, वो फेंकता, वो लगता, वो गिर जाता, लेकिन उस थ्रो का आके लगना भी मेंशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता और है। वो जो थ्रो मारता है उसके बाद मुड़ता है तो चश्मा सही आप आंखों में आ यकीन जाता है। माने हम लोग जब काम कर रहे होते थे ना मुकर्रम, कभी कभी एज एन आर्टिस्ट हम अंदर से रो पड़ते थे, यार मैंने यार इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया था, वो लगा नहीं, वो क्यों नहीं लगाया, यस वो क्यों, क्योंकि हम तो ऑन ईयर पे देख रहे हैं, हमें तो नहीं कोई एडिटिंग पे बुलाता था, और अंदर से दिल जल जाता था कि यार मैंने दिया तो था एक्सप्रेशन, क्यों नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि डायरेक्टर आपके पूरे काम को देख रहा हो, और वो सिर्फ उतने ही शॉट्स ले जितने उसने लगाने हैं। जब उसने बहुत सारे शॉट इधर उधर हर जगह कैमरा टांग के ले लेंगे तो फिर काम ख़राब होता है। तो बदर आपकी बारी में इसके लिए बहुत सारी तालियां बजाऊंगी। जो बोलते मुस्तफ़ा मुझे तो ये टोन ही बड़े मज़े की आने लगी, कान में चुभती है एक टोन, लेकिन वो है लड़की इस तरह बोलती है। बहुत प्यारे सीन, मुस्तफ़ा की जिस तरह वो रिस्पेक्ट करती है, जिस तरह वो प्यार करती है, माँ के साथ जो सीन है कितने प्यार से, अम्मा पैसे नहीं वो लेके रख भी सकती थी। हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियों के लिए देख के सीखने का वक्त है। देखें हम अगर मेकअप सीख लेते हैं, हम अगर टिकटॉक बनाना सीख लेते हैं, तो हम ड्रामों से ये भी सीखें कि हमने अपने मियाँ को इज्जत कैसे दिलवानी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसपे भाई इस बात पे सादिया के लिए तालियां प्लीज, मैं सादिया के लिए तालियां, थैंक यू। ये बहुत ये अच्छा मियां मैसेज की है। रिस्पेक्ट में देखो ना यार, आवाज मियां की रिस्पेक्ट, आवाज बुलंद की है। यार शो पे करती हैं नहीं मैं शमूर का कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स यार, देखें हमारे यहाँ बहुत बुरा कहना बड़ा आसान है किसी भी चीज़ को, लेकिन इसमें से हम क्या आखिज करते हैं ना। देखिए हमने एक चीज़ उसमें से पकड़ ली, बहुत हंस भी लिए, मज़ा भी आया, वो सीन बहुत अच्छा था, लेकिन ओवरऑल ड्रामा आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों में बड़े मैसेजेस दे के जा रहा है, और वो मैसेजेस अगर हम अपनी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें हानिया को कि पूरे कैरेक्टर को जिस तरह उसने गूंधा है मुझे राइटर ये ने। लग रहा है कि ये इतना एक अच्छा, इसमें लास्ट टाइम हमने इसका तस्करा किया था कि अगर एक कपल में एक इंसान क्रैंकी हो रहा है, हाँ। तो दूसरा उसको अंडरस्टैंड करे कि किस वजह से हो रहा है, उसकी बैक स्टोरी को समझे, रादर के वो रिएक्ट करे, तो आप कितनी लड़ाइयों से बच सकते हैं। अगर एक वक्त पे एक इंसान खामोश हो जाए कि अच्छा ठीक है चलो अभी ये इस जोन में इसको मुझे काम डाउन करना हाँ, है, और वो थोड़ी सी कहती भी है। अंडरस्टैंडिंग की बात है, थोड़ी सी अपने आप को समझाने की बात है, उसमें अना को ना बीच में लेके आए, एक मोहब्बत से पेश आए, तो ऐसे ही खुश रहेंगे जैसे शर्जीन और मुस्तफ़ा रह रहे हैं। मुस्तफ़ा रहते हैं, तो मुस्तफ़ा सिर्फ
नादिया के क्रश नहीं हो, तुम इस वक्त पाकिस्तान के मेरा ख्याल आधे से ज्यादा लड़कियों के, आधे के सारी लड़कियों के क्रश है, लेकिन जो मुस्तफा का लड़कियां crush है, इस सोफे पे बैठे हुए दो लोग तो क्रश का शिकार हो गए। मैं कह रहा हूँ शमून रह गया। इसलिए मैंने मेरे को mention count ना लड़कियों- करें। मैंने लड़कियों का है, मैंने लड़कियां का है। लड़कियां लेकिन आई एम औरतें- इम्प्रेस्ड। टीम हानिया। टीम हानिया, टीम हानिया। Impressed है इस वक्त शदीद वाली ये और जितने भी हमारे न्यूली कपल्स हैं वो देख रहे हो, खुदा के बस इनसे सीखे कि आपने अपनी बीवी को भी किस तरह इज्जत दिलवानी होती है, किस तरह उसके लिए स्टैंड लेना होता है और किस तरह खड़े होकर बात करना जरूरी नहीं हर मसले का हल चीखम पैसा, पुकार और पैसा चिल्ला भी नहीं है हर और चीज़ का मसला। आप देखें पैसा इतनी इम्पोर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, पौधों में खुशियाँ, पौधे अब वो कह रहा है खड़े होकर जब चाय कहती हाँ पहले तो बुरा मान लेते, अब बड़ा मजा आ रहा है, अब चाय पीते हुए तुम्हें पौधे टांगते तो और आप राइटर का कमाल है, राइटर वाले हिस्से में करेंगे ये आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। नादिया नादिया प्रिस्क्रिप्शन नहीं नादिया, none of your business, सराइकी। हाँ क्या none of your business। देखा था सीन? हाँ बहुत अच्छा ख़वातीन, हाँ मतलब फजूल में भाई तुम्हारा मियाँ जो है वो कुछ करता रहता नहीं है, तुम ही कमाती हो, मियाँ जो है अपनी बीवी की कमाई खा रहा है, बड़ी बुरी बात है। बहुत अच्छा उसने इंग्लिश में सुनाया, उनको लगा सराइकी में बात हुई। हाँ बेस्ट ये था कि उनको कहते लगा हैं कि सराइकी में में कुछ कह के चली बहुत गई है। मैं समझ आई नहीं, पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है। हाँ कहती सराइकी में गाली दे गई है तुझे कोई, कहती पता नहीं बस लेकिन वो छेड़ पड़ी और गुस्से में शर्जीना इंग्लिश में बात करती है, सीधी सीधी बात। तो इससे जब गुस्सा ना ज़्यादा दिलाएं, इंग्लिश शुरू हो जाती है। राइटर के ऊपर बात करें तो अमेजिंग राइटिंग, स्टोरी जिस तरह आगे जा रही है, जावेद शेख का प्रोटेस्ट और उफ, वही जो वाह। मेरा शक था, साइलेंट प्रोटेस्ट पे है, खाना Very पीना nice. बंद, सब कुछ, बीवी को तकलीफ दे रहे हैं, टॉर्चर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, क्योंकि इससे ही इज़ फीलिंग गिल्टी कि मैंने क्या कर दिया। तो जब बेटी को पैसे दे के भेजते हैं और वो वापस आती है, जिस तरह वो माँ को बताती है कि हमने तो उसको घर से निकाला, उसने हमें अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया। और फिर वो जो एकदम म्यूजिक आया और बुशरा अंसारी की आंखों में आंसू, रिएक्शन, बहन का वो बहुत अच्छा सीन था, माया और बुशरा आपा का बहुत सिंपल अच्छा लाइन सीन। है, ट्रीटमेंट कितनी प्यारी है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात है और फिर कि- माँ का हाथ ही पकड़ लेते कि आपने तो घर से राइटर, निकाला, उस समय जिंदगी से निकाल। राइटर की लाइंस और साथ में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और डायरेक्टर का उसको जोड़ना, म्यूजिक देना, सब इतना ऑन पॉइंट है ना, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। इसलिए ड्रामा, हालांकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत ऐसे कपल्स के ऊपर ड्रामे देखे हैं, लेकिन इट्स मेड सो नाइसली। और अल्लाह का ख़ास करम इस पे, इस प्रोजेक्ट पे, कि सब कुछ बहुत मज़े का लग रहा है, सबकी मेहनत नज़र आ रही है। और जो मुझे अच्छा लगा एपिसोड 24, 25, वैसे बाय द वे 18 मिलियन व्यूज़ थे इन ओनली 4 days, जेन्युइन व्यूज़। और जिनके 36 मिलियन बिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं उनका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। कमाल बात ये है, इसका पता चलता है, ट्रेंडिंग है, न्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, व्लॉगर्स हैं, जिनके बिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं उनका कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा है। हेलो, ये मेरे एक मिस्ट्री है बहुत बड़ी। एनीवेज, सो गंदगी का ढेर लगा मुस्तफ़ा के को, उसको कहा गया है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसको कहा है, बट ही सेंसिटिव, स्टूपिड है वो, उसको गुस्सा आ जाता है। और बेड बनाते हुए जो उसने दिल तोड़ा शर्जीना का, और उसके बाद शर्जीना की लाइंस, जिस तरह एक तो उसने बोली हैं, लाइंस बहुत खूबसूरत लगी, लेकिन ये कि तुम हमेशा क्यों कहते हो माँ बाप के पास चली जाओगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अच्छा बुरा वक्त जो भी हो हम गुजार कर लेंगे, और कुछ ना भी खाने को हो तो रह लेंगे। इट्स लाइक नहीं खाना है, आलू बैंगन है, फिर आलू बैंगन बनवाए मैंने। तो जी हाँ, जो ड्रामे में देखते हो फिर वो ही बनवाती हूँ। बट बहुत खूबसूरत था। और वादा करना उससे कि तुम आइंदा नहीं कहोगे कि माँ बाप के घर चलो। मुझे दुख होता है जब भी मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है ना घर चली जाओ, अभी चली जाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आई हेट इट, इतना मुझे गुस्सा आता है ना। और वो हमेशा हर दफ़ा उससे कहती है नहीं जाऊँगी। क्यों कहते हो कि चली जाओ? नहीं जाऊँगी।
और वो तो और केयर में कहता है ना कि मेरी वजह से तकलीफ से गुजर रही है, वो भी लेकिन मोहब्बत उसको नहीं समझ क्यों नहीं आ रही, उसको नहीं छोड़ना चाहती, शी इज हैप्पियर हियर जिस भी हाल में। चलो फिर भी उसके उसे साथ ऑप्शन खुश तो है। देता है ना कि Option देता है। ऑप्शन देता है। मुझे एज अ उससे ही पता कि नहीं जाएगी। तकलीफ होती है, और फिर वो भी भी। दिल से नहीं कह रहा। अच्छा फिर हम लोग हो ना, हम कहें अच्छा दवा जा रही हूँ मैं, ये तुमने क्यों कहा, फिर कहा जा रही हूँ, लेकिन शी सो पेशेंट कि नहीं, वो हमेशा कहती है और प्यार से उसको मनाती है और उसको इतना एहसास होता है। वो बड़ा प्यारा सीन है जहाँ वो बैठ के फिर उसको सॉरी करता है और वादा करता है आइंदा नहीं कहूँगा। अब देखते हैं, हम भी देख रहे हैं आइंदा कहेगा या नहीं। तो बाकी उसके बाद जो भाई को लाइनें सुनाई, वो सारा सीन लास्ट का वाज जस्ट ब्यूटीफुल, जिसमें वो पैसे देने आया है, बहन भी पैसे देने आई है, माँ बाप भी पैसे इनको दे रहे हैं, भाई भी कैश लेके आया, फिर भाई ने झूठ बोला वहाँ जाके, कमीना मनूस कह रहे हाँ हमसे पैसे रख ले कि भी मेरा हक है। अच्छा बाप, ये जब बाप को पता, मैंने कहा यार ये एक्सपोज कैसे होगा, तो मुझे समझ आई, इसलिए राइटर ने सिचुएशन डाली बाप वाली। अगर बाप से 1 लाख रुपया नहीं लिया तो अब बाप कहेगा कि ये इससे क्यों पैसे लेगा। अब यहाँ बहन पकड़ेगी या बाप पकड़ेगा, एक्सपोज अदील वहाँ होगा जब ये आई थिंक बुशरा बताएगी जावेद शेखर, वो कहेगा मेरे पैसे नहीं लिए उसके पैसे ले लिए, ये झूठ है। तो आई थिंक वंडरफुल राइटिंग एज ऑलवेज। मुझे तो राइटर 10 ही होती हैं, क्या करूँ। सिचुएशनली ब्यूटीफुल। जिस वक्त वो पैसे पहले, जब पैसे कौन लेकर आता है, माया नहीं बहन माया से लाती। पहले सबसे पहले सबसे पहले माया parents, लाती है, तौसीफ माँ हैदर। बाप, फिर पहले माँ देती है, फिर तौसीफ हैदर जब वो कहते हैं ना सारी चीज़ें वो, अच्छा जिस वक्त तौसीफ हैदर ने वो बात की ना, जब वो अब तो उलझे में, अच्छा मैं अपनी फैमिली के साथ देख रहा था, वो कहते हैं यार ये पीछे पड़ गए। मैंने कहा यार ये बाप होता है जिसको अटक जाती है वो बात कि यार इतने शान शौकत में रखा है, अब उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो वो कुछ तो कोशिश करेगा, वो अप्लायंसेस सोच रहा है कि मैं फ्रिज ले दूं, ये ले दूं, वो ले दूं, तो माँ ने और कितनी बाप को अक्लमंद माँ ने बात की। कितनी अक्लमंदी से उसे हैंडल मैनेज किया। और मुझे लग रहा था कि अब कहेंगी हाँ पैसे दे दें और ये वो कर लें, अच्छा है। मैंने कहा टिपिकल बात हो जाएगी, लेकिन वो बैठी, उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं होगा कि आप सामान दें, पैसे हम कर देते। बड़ी समझदारी से उन्होंने, अच्छा चूंकि पहले वो मना कर चुकी है अपनी माँ को, उसको पता था। हाँ, तो मैं ना अब एक्सपेक्ट करने लग गया। मैंने कहा आई थिंक पहले माया ने दी है, जी सबसे पहले सबसे माया माया ने ने दी, उसने माया को रिफ्यूज किया, रिफ्यूज किया। अच्छा अब मैं इंतजार में था, मैंने कहा अब अगर माँ से इसने, मुझे लगने लगा ना, देखते देखते मुझे लगा ओ ये तो मान गई है, तो मुस्कुरा रही है, है ना, ऐसा लगने लगा था कि अब ये ले लेगी माँ से। तो मैं कहा ये गलत हो जाएगा, ये मुस्तफ़ा के लिए गलत होगा कि इसने अपनी माँ वाले पैसे ले लिए। बट सच ब्यूटीफुली उसने रिजेक्ट किए हैं वो पैसे, डिनाई किया उसने, और उसने हाथ उठा लिया कि नहीं अम्मी मैं। जी ने तो खाना नहीं खाती माँ के। हाँ, तमीज कितनी दिखाई तो है। वो जो पावर दिखाई है ना ऑफ अ कपल इन लव एंड इन फेथ विद ईच अदर, मैं कहता हूँ ये है वो मैसेज जिसका सादिया और नादिया दोनों बात कर रहे हैं जी। वो मैसेज जो है ना, वो अंडर द लाइन समझना है कि ये जो पावर है ना, भाई 5 लाख वो दे रहे हैं, चलिए एक रात जमा कर लेते, 6 लाख रुपए देते रहते, अपने आप को इजी कर लेते, जी मेरे पेरेंट्स ने दिए कोई बात नहीं, बट नो, फिर 5 लाख रुपए बोला है। हाँ उस गड्डी पे मुझे एतराज़ है, इतनी सी गड्डी थी, 5 लाख रुपए की नहीं थी वो थोड़ा सा ज़रा मोटा कर देना चाहिए था उसको। इतनी मोटी गड्डी कम से कम 5 की होती है, 5000 के नोट की भी, वो जो थी ना बहुत पतली सी गड्डी थी। बहरहाल और वो जो मोमेंट है, अब अदील का जो है ना वो डाउनफॉल शुरू हो गया जब से वो लड़की आई, रबाब हाँ गई और वो आई, और अब जो रबाब के फादर जो एंटर हो गए ना, अब वो जो उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इशू नजर आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुली यू नो इन सारी चीज समझ आ गई कि वो साइड किक में कैसे पैसे बना रहा है, कि मतलब ये मेरी साइड किक है, जैसे पैसे में ऐसे करके उसके लिए एक हनी ट्रैप बनाया है। और अब एक हनी ट्रैप बनना शुरू होगा, और वो उसको कहता है कि उसको गलती करने दो, रबाब को मैं रोकता हूँ, जब इसको फ्रीडम मिलेगी तो ये गलती करेगा। तो आई थिंक ब्यूटीफुली निटेड, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं उसमें मुझे फील हुई। मुझे लगा बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जब आपने किसी को घेरना होता है तो आप उससे गलती करवाने देते हो, उसको पहले से नहीं आप टाइट कर देते। तो भाई राइटर के लिए इन दोनों एपिसोड्स में मैं कहता हूँ 10 out of 10 यार, देयर वाज नथिंग, फ्लॉलेस लाइंस। देखिए मेरा एक जुमला बड़ा आप लोगों के शो से हिट हुआ है, वो ये है कि जब राइटर खुद लिख लेता है तो वो ड्रामा हिट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस राइटर का नाम जा रहा है वो लिखे भी वो ड्रामा खुद। ये ड्रामा इन राइटर ने खुद लिखा है, और इसमें इन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं है, इसमें इमोशंस को, फीलिंग्स को, और हमारे इक़दार जो हमारी सोसाइटी है उसको उन्होंने गूंधा है बाकायदा, और बड़े प्यार से बड़े 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 मैसेजेस को बड़े प्यार से दिया है। मैं हर बार कहती हूँ, देखें जिस तरह हमने नूरजहाँ को
पहले हम बिल्कुल नहीं, हमारे मिजाजों से अलग थी एक बात, समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तो हमने स्टैंडिंग ओवेशन भी दी, 10-10 नंबर भी दिए, चीज़ें को वो स्टिक रही। वहाँ भी राइटर के नहीं, मेरी बात को समझे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ राइटर की बात समझें कि वो कितने प्यार से एक कपल के थ्रू आपको समझाना चाह रही है कि आप अपने रिश्ते को खुद किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये मेरे रिश्ते को खूबसूरत बनाएगा, भाई बहन अब्बू अम्मी बीच में पड़ेंगे, कोई सुलह सफाई होगी, कोई वहाँ से नहीं। रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी में मियाँ बीवी ही बनाते हैं और मियाँ बीवी ही लेके चलते हैं। तो यहाँ जो मैं बारहा, ये पिछले दफ़ा भी कह के गई थी, अब भी कह के गई हूँ कि शर्जीना का जो रिस्पेक्ट लेवल दिखाया है ना रिश्तों को लेके, पहले माँ बाप, फिर अपने सास ससुर, फिर ख़ास तौर पे मियाँ की तरफ, वो बड़ा कमाल है जो हमारी अब की सोसाइटी में इस वक्त जिस दौरे हाजिर में हमें ख़त्म होता जा रहा है। तो प्लीज़ इस वक्त की लड़कियों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ड्रामा देखते हैं इससे सीखें कि ज़रूरी नहीं, हमारे यहाँ पता है कॉन्सेप्ट बन गया, मेरा मियाँ लाखों कमाएगा तो मैं इज़्ज़त करूँगी। मियाँ की इज़्ज़त तो वैसे भी करनी है, और मियाँ पे भी फ़र्ज़ है बीवी की इज़्ज़त करना, ये नहीं कि सिर्फ मियाँ की ही फ़र्ज़ हो गई, दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट देनी है। जब आप इज़्ज़त देते हैं तो रिश्ते एक दूसरे आपको इज़्ज़त दिलवाते हैं। तो ये इस चीज़ को समझें। राइटर मुझे हमेशा से इनके बहुत कमाल, और इतनी खूबसूरत निटिंग की है आपने इसमें। जो अदील का डाउनफॉल आएगा ना, जिस पे भी आप लोग बात कर रहे हैं, कि एक तो बाप के सामने उसने शर्मसार होना है, एक जो मुझे वेट मैं कर रही हूँ कि जब ये गलती करेगा और जो जिल्लत खाएगा आप ये सोचिए कि कितने मज़े की चीज़ आनी है। अच्छा, इस एपिसोड में सॉरी वो जो फ्रीज पॉइंट आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत। जब उसने कहा है ना कि आप खुशखबरी सुनाओ, अब मैं भी वो हो गया, मैंने कहा इसका गेम अप्रूव हो गया है। हाँ। वहाँ तक जोसेफ तक पहुँच गए ना, कुछ हो रहा था, और वो कहता है वी लाइक द शो, वी लाइक योर गेम। वो कहता है नहीं, देयर आर सम ग्लिचेस, वो कहता है वी डोंट केयर, वी जस्ट बाईपास दोस ग्लिचेस एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो वो फ़ोन आ जाता है, लॉन्च चला जाता है। तो वो जो अब इंतज़ार है ना कि यार किसी तरह मुस्तफ़ा कामयाब हो, तो वो आपको अंदर से आ रहा है, अंदर से अपनी कामयाबी लग रही है ना कि कुछ हो, यार मुस्तफ़ा कामयाब हो जाए। नंबर तो कितने? नंबर 10 से ज़्यादा होते तो मैं इससे ज़्यादा देती। सब मिला दो। 10 तो बनते हैं सब भाई। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 21,900 हुए हैं, और कभी मैं कभी तुम से फरहत इश्तियाक साहबा के हिस्से में आए हैं सारे सारे नहीं ना करे। 21,900 टोटल हुए हैं। हाँ इनको कितने? तो मेरा 19,000 15 18 तक तो होने चाहिए। 17,295, 79% बनते हैं, 7.9। जीत गए। थैंक यू सो मच यूज, थैंक यू। मतलब अब बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी अब बाकी जो है वो उसके छोटे छोटे हिस्से बनेंगे, छोटे छोटे ना उसके पैकेट बनेंगे, एक एक पाव के, आधे पाव के। ये तो ले लिया ये भाई। बड़ी घोषणा। रान तो चली गई। अब जो पाव पाव के पैकेट है ना, 3-3 बोटियां आएंगी जिसमें 2-2, वो बस बाकियों के हिस्से में आना है। क्या बना लोगे इससे? क्या कर लोगे? नहीं ऐसे भाई नहीं बाप, कहते, अभी बड़े भाई बड़े बाप, बड़े भाई बड़े नाम है, अभी आ नाम गए, कमाल आ अभी गया। है नाम। अब ऑडियंस मजा आ पॉपुलर गया। ऑडियंस रान गई, कुछ भी नहीं रह गया। आप क्या कर चले जी, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। बदल महमूद ना दिया, बस मैं कहती हूँ फरहत इश्तियाक के ड्रामे को ऐसे बना दिया उन्होंने। एक राइटर एक बस चीज़ अपनी बेस्ट कोशिश करते, उसके बाद हाँ। तो फिर सारी गेम ही डायरेक्टर की है। बदर ने जिस तरह इस ड्रामे को बनाया है इतने प्यार से, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये फील देखें कि जो इतने से पैसों की गड्डी लगी है दिल को, उसका इम्पैक्ट मुन्ना की गोली से ज़्यादा था। हाँ नादिया पे जेंटलमैन को ले। जी नहीं, वो ज़्यादा दर्द हुई है उसको। रहमती को गोली लग गई, इतना फील नहीं हुआ। जो अदील को पैसे लगे हैं ना, उस बात इम्पैक्ट, द वे इट्स शॉट, कि एक गोली लगी फील नहीं हुआ। आप ऐसे आप नॉर्मल, और उधर लगा है तो आप हिल जाते हैं, आपको वो दर्द, वो धक्का, वो इम्पैक्ट महसूस हुआ। ये सारा शॉट लेने का कमाल सारा ये डायरेक्टर के ऊपर जाता है। प्लस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे वो जो हमारा अपार्टमेंट है, जो भी एक कैरेक्टर है, जिस तरह वो अब ग्रूम हो रहा है। हाँ, पहले छोटे छोटे पर्दे भी आ गए हैं, चांदनियाँ आ गई हैं, प्लांट्स आ गए, और इतना खूबसूरत लग रहा है। अब तो टेरेस बैठने का दिल चाह रहा है इतना। और डायरेक्टर इज सो स्मार्ट कि विजुअल ब्रेक के लिए हमें आउटडोर ले जाते हैं। अब वो नर्सरी का वैसे फ़ोन भी हो सकता था, नहीं नर्सरी, वो गई, वो आया, और उसका बुलाना उसको बहुत खूबसूरत था, उसको शूट करना सारा। मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपार्टमेंट का इंटीरियर
कहीं और है और जो बाहर शूट कर रहे हैं वो कहीं और है, हो सकता है। पता नहीं, लग पता रहा है। लेकिन नहीं लग एक जैसा रहा है, हाँ, वैसे अंदर से एक ही है। वो इतनी मजे की लंबी वॉक है और उसमें जब भी वो उस गली से गुजरते हैं ना दिखाया जाता तो कोई ना कोई कॉमेडी होनी है। हाँ। कोई ना कोई नेबर, बच्चा, अंकल, आंटी, कोई ना कोई किसी ने ना बात उस पे कसनी है और उनका कमेंट आना है मोहल्ला। मुस्तफा का है, अब तो शर्जीना भी फट पड़ी। तो वो मोहल्ला भी जो है ना डायरेक्टर उसको भी नहीं जाने देना, बिल्कुल बिल्कुल उसको भी उसने एक मज़े की सिचुएशन बनाया। मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि कब ये गली में आएंगे। जब भी शर्जीना पे अकेले में अटैक होता है, आप देखें अगले सीन में उसी वक्त बाइक पे मुस्तफा साहब आ जाते हैं, जैसे कोई ट्यूशन हो उसके पहुँच जाता है। तो OST का इस्तेमाल जिस तरह बहुत किया जा रहा है, जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल परफेक्ट जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। हाँ, जो मैं बताई थी मुझे अच्छी लगी बात वो है जिस तरह की शर्जीना बदहाल, इतनी बदहाल वो अभी तक नहीं हुई। जब वो उसकी जब बेड बना रहा है और उसकी बेइज्जती करता है, उसके अगले सीन में शर्जीना कुर्सी पे बैठी है, जिस तरह डायरेक्टर ने कंसीव किया कि ऐसे रो रही होगी, खाली फ्रेम है, कुछ भी नहीं, और इतना खूबसूरत लग रहा है। और उसका कपड़े लग रहा है जैसे बस पता नहीं घिस गए हैं। कितनी पुरानी शर्ट होगी, जिस तरह उसका टेढ़ा होना, जिस तरह ये लड़की इतनी प्यारी तैयार होती थी यार, इसका हाल देखो। और ऐसे ना होता तो हमें तकलीफ ना उनकी महसूस होती है, वाकई तकलीफ में, वाकई तंगी में। मैं तो कहती फ्रिज नहीं घर में, कितनी मुश्किल है, ठंडा पानी नहीं इनके पास होगा, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे हैं। बट क्रेडिट गोज टू बदर। नंबर्स 10 भाई कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे मैं देखा, वैसे तो ओवरऑल हम बात कर ही रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैं देख रहा था। मैं देख रहा था जब मुस्तफ़ा लेकर आता है, जब अदील वाला सीन है, उसके जो इंटरकट में वो उतरा है, बाइक आके रुकी है, एक बोर्ड लगा हुआ है, वो गिरता है हवा से। हाँ, दे लेट इट हैपन। उन्होंने नहीं बोला रीटेक करेंगे, ये उसने देखा है, हवा चल रही है जिस तरह और का उसने इलाका- यूं भी किया है, उसने हाँ, जेस्चर दिया, उसने एक्नॉलेज किया बोर्ड को। बोर्ड। उसके बाद बहुत बारीक बात है, मुझे नहीं पता ऑडियंस ज़ाहिर नहीं नोट करती होगी, मैंने की क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन देख रहा था। एक बच्चा साइकिल पे जो ब्लू कपड़े पहन के उसके बराबर से गुजरता है, वो जिस शॉट मिड शॉट में था, वो लॉन्ग शॉट में एग्जैक्टली उस पोजीशन से वहीं से गुजरा है। मैं बोला वो ये लोग मिस कर जाते हैं, जो चलने फिरने वाले लोग होते हैं, उनको कहीं पोजीशन चेंज हो गई, वो एग्जैक्ट डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहन के उधर मुस्तफा बच्चे को यूं भी करता। हाँ। तो मुझे लगा ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्क्रीन प्ले, देन जो एतराज़, फिर मैं जेंटलमैन पे जाऊंगा, मुझे एतराज़ था कि इलाका इतना इलाका कर रहे हैं, वो इलाका कहीं नज़र नहीं आता। ये देखे ना इन्होंने, दे मेड श्योर कि इलाका नजर आए। द ज्योग्राफी कि भाई क्यों है गंदी वो जगह। पहले एक जगह वो पार्क करता है, फिर वो गुजरता है, फिर वो एक गली, बदबू भी आती है उसको एक जगह से दोनों गुजरते तरफ से नालियां खुली हुई, आप नालियां खुली हुई देखें हैं। बिल्कुल। तो यू सी दैट इज हाउ यू बेसिकली इंडल्ज योर ऑडियंस इनटू द ज्योग्राफी ऑफ द। आप बोलते जाएं गंदी जगह है, फलाना डिमा, दिखा कुछ ना, नहीं रहे, कुछ भी आपको नहीं। फायदा। 3 दफा आपने उसके साथ भी दिखाया, आपने मुस्तफ़ा के साथ भी दिखाया। माँ बाप जब आते हैं, माँ बाप आते हैं, वो पूरी वो तो आपने- मर गया, मुस्तफा है वो तो मर गया। इंतकाल हो गया उनका। तो आई थिंक एक डायरेक्टर की बहुत अच्छी सादिया ने बात की कि जब डायरेक्टर्स अपने असिस्टेंट्स पे नहीं छोड़ते काम और राइटर्स अपने असिस्टेंट्स पे नहीं छोड़ते, तो फिर कभी मैं कभी तुम बनती है। यानी जब आप बैठे होते हैं और आप इंटीग्रेट छोटी आप डिटेल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो आई थिंक भाई 10 ही दूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो फ्लॉलेस लगता है ड्रामा। और हम साथ में अप्रिशिएट करेंगे एडीज, जो भी इस ड्रामे में जी, एडीज हैं, अच्छा। हाँ। जो हेल्प कर रहे हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। कॉन्टिन्यूटी जंप्स बहुत ही मिनिमल हैं और बहुत मेहनत हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं ना ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, म्यूज़िक। ठीक है, ज़ीशान राजपूत एंड विक्की अकबर, ये मेरे 2 बड़े अच्छे भाई भी हैं। और उस दिन उन्होंने आपका शो देखा, तो जब उन्होंने देखा कि मैं और कभी तुम की तारीफ कर रहा था, तो उसने कहा भाई अगर हमारा नाम भी आप लेते हैं तो बड़ा, वो जो उन्होंने पीछे शहनाई टाइप म्यूजिक बहुत खूबसूरत है। और बड़ी कोई चीखम पुकार नहीं है म्यूजिक में, कोई वो खवा वाली चीज़ नहीं आ रही, वो ना कानों में चुभने वाली। तो ज़ीशान एंड विक्की ज़बरदस्त, और 90% ड्रामे पाकिस्तान के इस वक्त ज़ीशान और विक्की कर रहे हैं, और अमेजिंग। मतलब हर ड्रामे का म्यूज़िक अलग होता है। प्लीज़ ये वाला क्लिप लगवाइएगा, मेरे भाइयों का दिल भरेगा। ठीक है, थैंक यू। सादिया जी, देखिए इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, अभी बहुत सारे ड्रामे जब हम लोग ये शो शुरू नहीं कर रहे थे तो हमने एक जर्नल से डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये ड्रामे में हर कैरेक्टर पिरोया हुआ है, जो जिसका कैरेक्टर है वो उस पर
जच रहा है, सूट कर रहा है। हमारे पास इस वक्त बहुत सारे ड्रामे ऐसे चल रहे हैं स्क्रीन पे जो हम ये सोच रहे थे काश इसकी जगह कास्ट में कोई और होता तो ये ड्रामा और अच्छा लगता। ये वाहिद ड्रामा है, कभी मैं कहता हूँ कि इसमें आप किसी को नहीं कह सकते कि इसको चेंज कर दो, चाहे जावेद शेख साहब कि यार बाप कोई और होता, नहीं, वो जो उनका साइलेंट एहतजाज है वो इतना कमाल। सबसे पहले आप देखें डायरेक्टर का काम क्या है, स्क्रिप्ट उसको मिल गया, टीम उसको मिल गई, उसने अब कास्ट क्या करना है। अगर वो अपने कास्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा तो फिर कभी मैं कभी तुम बनेगा और हर बार ऐसे ही अच्छा ड्रामा निकल कर आएगा। डायरेक्टर के लिए और कैमरामैन के लिए तो मैं पिछले ही उसमें कह चुकी हूँ कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो जब तक यूँ ना हो ना ड्रामे में आप जितना सर मारने नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों नज़र आ रहे हैं। तो बदर, मैं आपके लिए पहले भी कह रही थी फिर कह रही हूँ, कमाल कर रहे हो, बेहतरीन कर रहे हो और ऐसे ही बेहतरीन करते जाना। काश 10 से ऊपर में नंबर दे सकती, मैं देती 10। अच्छा, जहाँ तुमने कैमरामैन का नाम लिया तो बोला है तो उसका नाम है गयासुद्दीन। गयास, गयास, क्या लाइटिंग है, क्या लाइटिंग, सॉफ्टनेस, कहीं हार्ड नहीं लाइट, और पूरे ड्रामे में सेम टोन और सेम टोन। पैलेट, जो उसने पैलेट पकड़ा है वो उसकी तस्वीरें भी आती रहती है, मैं उसको वो फॉलो करता हूँ मैं, तो वो मुझे कभी कभी टैग करता है कि उसने पैलेट जो है ना, कलर्स उसने जो पहनाए हैं वो किस तरह मैच हुए ना। ये नहीं है कि रैंडमली ऑरेंज पहन के आ गए तो रैंडमली ब्लू पहन के आ गए। इस पैलेट का भी एक डिपार्टमेंट बाकायदा सोचा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों का फिल्म मेकर्स को एक चीज़ और ऐड करूंगी यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी टीम जो काम कर रही होती है, जैसे अभी नादिया ने कहा ना, एडी हो गए, आपके असिस्टेंट्स हैं, आप उसके नीचे पूरी एक टीम होती है जिन्होंने वार्डरोब देखनी होती है, कपड़े देखने हैं। इसमें बड़ी बारीकी में काम किया गया है, जहाँ दिखाया है उनको और शर्जीना के कपड़ों में तो स्पेशली लाइक लग रहा है। दोनों के आप लोगों ने बनियान पे बड़ी खूबसूरत पिछले शोज में बातें की हैं, तो वो बड़ा मज़ा है, वो अच्छा लगा है कि वो भाई उसकी टी शर्ट्स पहन रही है तो अच्छा लग रहा है कि वो नहा के निकली है तो वो उसकी टी शर्ट पहन ली उसने, और मुझे तो बड़ा कमाल लगा है। और होता भी इसी तरह की चीज़ है। मैं भी जब जर्मनी जाती हूँ ना तो मेरे लिए सबसे आसान चीज़ होती है नहा की टी शर्टें निकाल के पहनना, और वो यूँ होता है क्या है ये मेरे कपड़े में, क्या कोई बात नहीं, मैं ही इस्त्री करके रख के जाऊँगी। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 24,800 हुए हैं और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं 19,500, 79% इनके भी बनते हैं 7.9। रान के साथ दस्ता भी चला गया, नादिया दस्ती भी गई। चला गया। अब मुझे लगता है आखिर तक पूरा बकरा जाएगा, हमने बाद में बांटना क्या। सिरी रह जाएगी, सिरी भी नहीं, वो कौन सा पार्ट उधर मतलब खाल वाली रहेगी, दुम रह जाती है। वो भी खाल हमारी ले जाते हैं, हमारे तो खाल भी ले जाते हैं। नहीं ना दो, ये पंजाब नहीं है। दूसरी रान भी चली गई, डायरेक्टर साहब पूरा बकरा खा गए, कुछ यही नहीं दूसरी छोड़ा। रान चली गई, एक रान राइटिंग में, एक रान ये। नहीं खा गया बदर, पूरा बकरा खा गया। अब बात कर ली जाए हानिया आमिर की, और देखे ना अभी आधा जो बकरा रह गया वो ये दोनों खा जाएंगे। और आपने नादिया वो क्लिप देखा जो ये कॉन्सर्ट में थी दुबई में, वो जरा मुझे दोबारा बताना, फैसल ने बताया, मुझे सही तरह नहीं समझ आई। वो जो बड़े फेमस सिंगर है दिलजीत सिंह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको नीचे ऑडियंस में हानिया नजर आती हैं और वो कहते हैं कि इतनी बड़ी सुपरस्टार हमारी नीचे खड़ी है, ये कैसे इनको ऊपर लेके आए। वाह, तो बात ये कि हमारे एक्टर्स अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहचान बना रहे हैं दुनिया भर में क्रॉस द बॉर्डर के, लोग अब वो कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी सुपरस्टार। जो सबसे प्यारी बात मुझे लगी ना, मुझे ये लगी कि शी डिड नॉट गो एंड started dancing or the way she just clapping, that's how you represent yourself। उसने कपड़े शुरू में मना कर रही है कि मैं नहीं आ रही, फिर वो कहता नहीं। और दूसरा ये एक और चीज़ समझे, हमारे मुल्क में ना इज्जत देना ही बड़े मुश्किल काम है। अरे आर्टिस्ट है, ओहो छोड़ो, ये स्टार है, ओहो छोड़ो। वहाँ लोग जानते हैं कि एक आर्टिस्ट को इज्जत कैसे दी जाती है, तो ये भी हमें सीखना चाहिए। हमारे मोहब्बत और प्यार से बुलाए, वो खुलूस नजर आ रहा था। वो ये नहीं था कि वो चाह रहे हैं कि वो हानिया का ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है तो मैं इनको बुला के कोई, वो था कि वो दिल से चाह रहे थे सिंगर के वो आए ऊपर और एक अच्छा और उससे देखे ना कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ दोनों तरफ, उधर भी इधर भी, और एक अच्छा आपको अच्छा फील हुआ कि अच्छा हमारे अदाकारों की, हमारे आर्टिस्ट की ये पहचान है कि वहाँ के इतने बड़े आर्टिस्ट जो कह रहे हैं कि नहीं आप इतनी बड़ी सुपरस्टार है, आप नीचे कैसे खड़े हो, ये कितनी बड़ी बात है। हानिया आमिर की बात करते हैं। नादिया, मैं सालों से हम देखते आए हैं, दूसरे एक्टर्स ने भी इंडिया में काम किया है, जो सुपरस्टार बनी है ना इन इंडिया बांग्लादेश इज़ हानिया, ओनली हानिया।
जिस तरह की उसको रिस्पांस मिली है ना, समथिंग एल्स। ये इश्क, प्यार और सुपरस्टार वाली एक रिकग्निशन है कि उसकी एक झलक लोग देखना चाहते हैं अब। और ये किस तरह हुई? विदाउट मेकअप हुई, विदाउट ग्लैमरस क्लोथ्स हुई। बाकी एक्ट्रेस हैं प्लीज़ सुन लें कि ये ऐसे हुआ है। इतनी इज्जत है, इतना स्टारडम बग़ैर मेकअप, बग़ैर ग्लैमर के हुआ है। आप लोगों के दिल में जगह ही तब बनाते हैं जब आप एक नेचुरल एक्टिंग और कन्विंसिंग आप आपके लुक को, मतलब बाल ब्लो ड्राई करके हर जगह, हालांकि मैं खुद 1.5 घंटे का ब्लो ड्राई करवा के आई हूँ, लेकिन यहाँ तो चलता है, यहाँ तो ज़रूरत है भाई, ग्लैमरस शो है। लेकिन अदरवाइज इफ़ आई एम आस्क्ड नॉट टू, और आई फील कि नहीं करना, आई डोंट माइंड। मेकअप, बाल, ये मेरे प्रॉप्स बन जाते हैं ड्रामे में, जैसे मर्जी इसको आप यूज़ करें, कैरेक्टर को फ़ायदा हो। तो वो बच्चियाँ जो आउटवर्ड इनवर्ड कर्ल करके माँ के मरने का शोक मना रहे हैं, या घर से निकलने का शोक मना रहे हैं, या उनकी जिंदगी उजड़ गई है लेकिन उनका ब्लो ड्राई नहीं हो रहा। बेटे दोनों गायब हैं। हाँ जी। और मेकअप कंट्रोलिंग ऐसी हुई है और नॉर्मल बैठे हैं, मर गए जिंदा, बच गए तो खाना लगा दूं, नहीं बचे तो चाय पी लेते हैं, चुन्नी पे फातिहा पढ़ लेते हैं। क्या है, नहीं फिर चाय होगी सिर्फ, मतलब कोई फीलिंग कुछ नहीं। एनीवेज कमिंग बैक टू हानिया, शी इज़, एक तो कि शी इज़ अमेजिंग, प्लस ये ओवरनाइट वाला स्टारडम नहीं, बहुत साल हानिया ने काम किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, एंड नाउ शी इज़ रीच दैट पॉइंट। इट्स अमेजिंग, शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट एंड मोर, एंड आई एम इन लव विद यू ऑल्सो। अमेजिंग शर्जीना। मैं जब ये 2 एपिसोड चलते हैं ना, हमारा घर में ना माहौल ही अलग होता है। जब ये किस दिन 2 दिन चल रहे हैं तो आप हमारे घर का एक अलग सेटिंग होती है। मैं कोड सी हो रही होती हूँ, पता नहीं, फैसल को मैं बिठा के दिखाती हूँ ये एपिसोड, तो हम आई थिंक हम थोड़ा सा शर्जीना मुस्तफ़ा बन जाते हैं। एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग आती है। मैं खास ख्याल रखते रहती हूँ, आपने कुछ खाना है, खाने देंगे बना, देखो क्या आप काम कर रहे हैं उस वक्त से, मैं तो कोई काम नहीं कर रही। मैं कहती नहीं, आप थक जाएंगे, आप रेस्ट करें। मैं ठीक है, मैं कहते मैं लेटा हुआ और कितना रेस्ट करूँ। मेरे अंदर तो ना उसकी रूह आ जाती है। बच्चे पे बुरा असर पड़ रहा है। नहीं, शुक्र है इस ड्रामे का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, जो बाकी ड्रामों का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ था ना, वो बड़ा खराब था। बहुत अच्छी बात है। तो सोचिए, मैं शर्जीना से सीख रही हूँ, घर का माहौल बन रहे हैं दोनों की वजह से, और मैं 2 दिन तो मैं इतना फैसल का ख्याल करती हूँ ना, फिर उसके बाद बिस्मिल देख लेती हूँ। बिस्मिल पे तो पाबंदी है मेरे घर में, यकीन करें। 2 दिन अच्छा माहौल रहता है, कभी मैं कभी तो बिस्मिल देखे। मैं पॉज क्या है फैसल, आप आ रहे हैं, अच्छा मैं चेंज कर देती हूँ। फैसल को बिल्कुल ये ड्रामा देखने की इजाजत नहीं है। बहन है मेरे घर में, बिस्मिल तो नहीं चलता, मैं चैनल चेंज कर देती हूँ। कहते क्या चल रहा है यहाँ? मैं नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, छोड़ें, हम देखते हैं और ड्रामा। कभी ना तो कहती है बच्चा खराब हो जाएगा। स्टोरी क्या है, मैं कब छोड़ें, आपके मतलब की नहीं, बहुत घरेलू है, आपको नहीं पता है कि 2-3 दफा आए हैं, मैं चैनल बदल देती हूँ। स्मार्ट। मैंने कहा ये देखिए, ऐसे ड्रामों को हस्बैंड या खाविन के साथ देखने से परहेज करें भाई। तो हानिया के नंबर, हानिया भी फुल है भाई, और जो उसने डायलॉग डिलीवरी कर दी ना, बैठ के जो वो लो रही थी और कह रही थी मुझे क्यों ऐसे तुम कहते हो। अच्छा, ये अगर हीरोइन हमारी क्यूट ना होती ना, नहीं बेड़ा गर्क हो जाता। जी हाँ, हमारी सारी हीरोइंस क्यूट हैं। बिल्कुल नहीं, इस कैरेक्टर में तो जची मैंने है। अपने हाथ से भी अवार्ड दिया हुआ है। कौन सा था अवार्ड्स थे, उस पर क्यूटेस्ट स्टार, उसका इसको अवार्ड मिला हुआ है। इतनी क्यूट है, और वाकई जो इनोसेंस, जो क्यूटनेस है, और एज अप्रोप्रिएट, सब इतना मज़े का, नेचुरली शी इज़ क्यूट। और जैसे रोई है ना उस पर, बहुत प्यारी है तो माशाल्लाह। 10 हानिया, तुम्हारा जो डायलॉग डिलीवरी है, उसने जो है ना वो पकड़ के रखा हुआ है। कोई ख़ास रिदम नहीं बनाया हुआ उसने। इट कम्स विद नेचुरली, जिस तरह एक इंसान का एक एक्सप्रेशन आना होता है। ये वाली कुर्सी वाला जो सीन है जिसमें वो नाराज़ है, और मुझे नहीं जानते, ये जो बीच बीच में वो तोड़ तोड़ के बोल रही है, और कोई रिदम नहीं, झिनझिनाती नहीं। ये जो है ना, वो जो है ना कि प्रीफिक्स्ड एक तरीका है बोलने का। वो जो मैं और ड्रामे अभी, अब हम माशाल्लाह भी 4 के और बातें करेंगे, उनमें जो मैं सुन रहा हूँ लोगों की बातें, वो बहुत ना डायलॉगी बातें हैं। मुझे जो नेचुरल इम्पैक्ट आ रहा है हानिया का। दूसरा, हानिया वही वाली बात है कि जो तुम पोर्ट्रेट राइटर करवाना चाह रहा था तुमसे, तुमने किया। 4 चांद लगा दिए उस प्यार में, उस इज़्ज़त में, उस फेथ में। और तुम्हारा जो इंशाल्लाह है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। तो इतना प्यार से और इतने दिल से तुम इंशाल्लाह बोलती हो,
कि अल्लाह मियाँ तुम्हें इंशाल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। और तुमने मेरे ख्याल में पहला ड्रामा मेरे साथ किया था, मोहसिन साहब वाला, मोहसिन मिर्ज़ा वाला, और वहाँ से मुझे समझ आ गया था कि यू विल ग्रो इनटू समथिंग बिग। एंड माशाल्लाह वक्त से पहले पहले यूर देयर। और 10 क्या 100 और खानियाँ। ये नॉर्मल लाइफ में ऐसी है जब हम लोग जब सीन, ये नहीं कि बन रही है, शी इज एक्चुअली क्यूट फनी। अच्छा, कोई बंदा नहीं जो आसपास गुजरे और ये उसके साथ मजाक ना करे या उसको एड्रेस ना करे। हम जब सीन कर रहे थे सुबह के कुछ 4 बज रहे ना, ऐसे घूम रहे तो जरा होश में, तीनों ना खुशहाल में ये वो, और ये हंसा रही थी हमें पागलों की तरह कि मैं गिर रही, उल्टी बातें करें अजीब सी, क्या बोल रही है क्या। शी इज एक्चुअली वेरी फनी एंड क्यूट है नॉर्मल लाइफ में। बहुत विटी है। लेकिन सादिया आप क्या कहेंगी? देखिए, जब कोई भी आर्टिस्ट ना आपको बिलीवेबल बना दे किसी भी कैरेक्टर को, अब आप यकीन करने लगे यही शर्जीना है। आप हानिया निकल आए उसमें से और आप कहेंगे यार शर्जीना, जैसे फाहद नहीं लग रहा, मुस्तफ़ा हमें प्यार हो गया, तो इसी तरह हमें शर्जीना से प्यार हो गया। ये किसी भी आर्टिस्ट का कमाल होता है। और आई थिंक इनका, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, एक कमाल ये भी है कि वो अपने क्राफ्ट के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में बहुत सिक्योर हैं। जब इंसान बहुत सिक्योर होता है ना, कि उसे पता होता है, फिर वो इनसिक्योर उसमें नहीं जाता कि मेरा ब्लो ड्राई कैसा है, मेरी शक्ल कैसी लग रही है, मेरे मेकअप क्या करना है, वो सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने। और ये इतनी इनको पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है और मैंने यही दिखाना है। मुझे पता नहीं वाली बात नहीं होती, जब आप होते ऐसे हैं तो आपके अंदर ये सिक्योरिटी खुद ब खुद आती है। शर्जीना में हानिया है, हानिया, मैं आपको बताऊं ये बन नहीं रही सिर्फ इसके ये लिए है acting, ऐसी। इसलिए भी ये रोल हमें क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि शर्जीना जो प्ले कर रही है हानिया, वो एक्चुअली शर्जीना ही है, वो ऐसी ही है नॉर्मल लाइफ में। तो वो इसकी पेरेंट्स क्यूटनेस बहुत हेल्प कर रही है इस कैरेक्टर। और इसमें डायरेक्टर ने उसको स्पेस दे दी है ना, कि तुम जो कर रही हो तुम वो करो। वरना हमारे डायरेक्टर कभी कभी बड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, नहीं मैंने ये सोच लिया। अब यहाँ खलील साहब होते और खलील साहब ने कोई कैरेक्टर सोच लिया होता तो उनकी टोन भी अलग होती, उनकी बात भी अलग होती, उनकी तो फलसफा भी बहुत सारा नहीं, बात में ये नहीं करी, यही जुमले होते हैं लेकिन वो बुलवाते अकड़े हुए अंदाज में। मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्टर का सॉफ्ट होना, डायरेक्टर का किसी आर्टिस्ट को स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि जी नहीं मैंने तो सोच लिया है कि तुमने ये नहीं करके बोलना, नहीं जाना मुझे, मुस्तफा नहीं जाना ना, क्या है ये नहीं बोलना, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स नहीं आए। आप समझ रहे हैं, ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि क्लैरिटी ऑफ वर्ड हमें चाहिए। आज के दौर में इमोशन चाहिए। आपका इमोशन अगर आपको पूरा है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि रेडियो के ड्रामे में और टीवी के ड्रामे में फ़र्क होना चाहिए। रेडियो आप सुनते हैं और टीवी आप देखने के लिए होता है ना। तो ऐसे कहाँ होता है भाई? तो टीवी में आपने देख के पता चल जाए कि वो क्या चिड़चिड़ापन है या वो क्यों मोहब्बत में कह रही है। तो ये एक खूबसूरती है। अगेन बदर, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा कमाल है। और हानिया, यू आर सच अ ग्रेट आर्टिस्ट। मतलब जितनी तुम खूबसूरत हो उससे बहुत बड़ी तुम आर्टिस्ट हो। और मेरी दुआ है कि मौला तुम्हें इससे भी ज़्यादा कामयाबी आता करे, इलाही आमीन। और मेरी तरफ से 10 के आगे जितने 0 लगाना चाहो लगा। ले लो, ब्लैंक चेक दे दिया तुम्हें सादिया ने, 1 लिख दिया, आगे कुछ भी नहीं, जितने मर्जी 0 लगाओ। नहीं, मैंने 10 लिख के कहा 0 लगाओ। फुल 1 करोड़ कम से कम। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 23,900 हुए हैं और हानिया आमिर के हिस्से में आए 18,528, 76%, 7.8। देगी, दस्ती भी लेगी, अगली दस्ती गई। तो जी वोटिंग के बकरे में से सारा माल तो इधर चला गया। अब बात कर ली जाए फहाद मुस्तफ़ा की। चलो बकरा पकड़ा देते हैं पूरा भैया, पूरा बकरा ही दे दो, पूरा सब कुछ दे दो इन लोगों को। ज़्यादा बोलूंगी तो घर में झगड़ा भी हो सकता है। तुम छोड़ो नादिया, मैं बोल देता हूं तुम्हारे। you are these 2 episodes as usual amazing, but वो जो तुमने मारा है और वो जो तुमने इशारा किया है, आय हाय हाय हाय, और वो जो इसके डायलॉग्स है ना। अच्छा, जब ये नहीं भी कुछ कहता तो फहद के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे जब वो कहता है ना कि यार बड़ी भूख लग रही है, आलू बैंगन ले, और वो उसने जो इशारा किया कि भूख लग रही है, और फिर उसके बाद पैसों का भी जो उसने इशारा किया है, बहुत बहुत खूबसूरत, हाथों का इस्तेमाल बहुत प्यारा, बहुत अच्छा जो है हर डायलॉग के साथ ना। और हानिया भी इस्तेमाल करती हैं। मतलब जरूरी नहीं कि अब वो कोई लाइन ही कि बहुत भूख लग रही है, उस भूख लगने को जिस तरह उसने इशारे में उसको कहा है ना, दैट वाज अमेजिंग। वो बड़ी प्यारी क्यूटनेस है। फिर और कितनी वेरिएशन थी, गुस्सा भी है, एक्शन भी है। तो मुस्तफ़ा के आप बहुत सारे कलर्स देखेंगे इन 2 एपिसोड्स में, एवरी इमोशन। और जो मेरा फेवरेट इमोशन था भाई की बेइज्जती, मज़ा ही आ गया। और मुझे वही था कि यार ये थप्पड़ भी नहीं मार सकता, दिल तो कर रहा था
थप्पड़ मारे, लेकिन उससे धक्का उससे दे, बड़ी बात लात कर- मारे, कुछ तो कर दे, मुस्तफ़ा हो जाए, फिर वो मुस्तफ़ा ना होता जो बदतमीजी करना। हालांकि डिजर्व्स दिस अदील। तो जो उसने वो पैसा फेंका जो मारा, आय हाय हाय, 10 तो पूरे ही हैं पक्के, कहीं नहीं। और जो ग्लासेस लगा रहा है ना, बार बार नोट करे घर में, इधर बहुत क्यूट लगता है। ग्लासेस भी एक कैरेक्टर है भाई। शमोन Suiting अब्बासी। him। फहाद ने जब फिल्म्स करना शुरू की और ड्रामे को हुआ क्या कि जितने भी एक्टर्स शुरू में फिल्मों में आए ना, उन्होंने खैर बात कह दिया जी अब हम टीवी नहीं करेंगे, और ऐलान कर दिया था। तो मुझे हमेशा लगता था कि फहाद को ना ये ऐलान नहीं करना चाहिए था, बिकॉज एक बहुत अच्छी एंटिटी है वो ड्रामे के लिए। एंड आई एम सो ग्लैड आफ्टर सो मैनी ईयर्स ही कम्स बैक। कोई सुपर हीरो नहीं बना वो, कोई लैम्बोर्गिनीज और दुकाटी बाइक्स पे से नहीं उतरा वो, कोई 6 पैक्स नहीं दिखाया उसने। He comes with this very vulnerable role, and he proves it. And Mustafa himself has so much to offer to the role कि मुझे लगता है कि वो हर कोई कर भी नहीं सकता था। वो जो दोनों डायमेंशन साथ चल रही है ना, लव भी है। अच्छा, लव में भी वो वो एक लिमिट रखता है। चिचोरपन नहीं कर यार, हाथ छोड़ना। चिचोर वो इतना क्यूट बोला है वो। मियां के साथ नहीं करूंगी तो किसके साथ? अच्छा तू कर ले यार। बात तो सही ठीक है है। ना, अच्छा नहीं, मेरे साथ ही कर, नहीं मेरे साथ ही कर। इधर चिचोरपन नहीं कर यार, ये इतना क्यूट था। बहुत प्यारी लगी। एड-लिब टाइप चीज लगी मुझे। वो अगर लिखा हुआ था तो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, और अगर बोला है तब मेरा ख्याल इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, Improvise। इम्प्रोवाइज थोड़ा कर रहे हैं। वो चिचोरपन नहीं कर यार, वो इतना अच्छा लगा मुझे। लिमिट में रहता है बहुत ज़्यादा। बीवी को वो बहुत ज़्यादा चूचू पुपू नहीं कर रहा कि वो आप उलझ जाओ कि यार अब इतना भी नहीं होता। उसने ना एक लिमिट रखी हुई है कि यार मैं हूँ एक बुर्दवार आदमी। और ऐसी लाइंस हमने सुनी नहीं सुनी ना। मुश्किल होती है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी जुल्फों में, तुम्हारे अब्बा अम्मा, सीधा कुछ भी। वो खाने वाली बात बहुत अच्छी। और भाई क्यों रहेंगे भूखे? भाई नए वो है जमाने ना की आलू जिद्दत। नए जमाने की जिद्दत। और वो जो गोश्त लाया और उस पे शर्जीना खफा हुई है भाई। खफा हुई है। मुझे तो ये था फ्रिज नहीं रखेंगे कहाँ? हाँ पका रहे हैं ना वो आज ही पका लिया ना उसने, चिकन भी लिया, मतलब गोश्त। था कि आज तो मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूँ, बंदा समझे क्या सोने की अंगूठी आ रही है, उनके लिए जी है डायमंड सरप्राइज। नहीं की गोश्त आया। भाई 1100 रुपए का गोश्त वो मिल रहा है, 800 रुपए की मुर्गी, उसके उनके लिए 2000 रुपए खर्च big करना thing। सब बड़ी गेम है। That's a big और पंखे लग रहे हैं, और ये तो मुझे लगता है कि ये मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कभी तुम जब खत्म होगा ना, ऑडियंस विल एक्चुअली मिस दीज टू पीपल। दे विल मिस देम फॉर इयर्स। यानी मुझे लगता है कि होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कभी तुम एक ऐसी कहानी है जिसको आप साल तक भी चलाए ना, पीपल विल फॉल इन लव विद दीज टू पीपल, इनके स्ट्रगल्स, इवन इनकी कामयाबियां, क्योंकि रिलेटेबल है ना। हर यंग कपल जो इनके बारे में देख के इंस्पायर हो सकता है। और वो जो बात है ना मुस्तफ़ा की कि वो उसको कहता है कि तुम जाओ, वो बेसिकली ये नहीं कहना चाहता कि तुम जाओ। वो उसको कंफर्ट करने के लिए कह रहा है कि यार देखो नहीं है तुम्हारा। वो कहती क्यों कहते हो? कहते यार मैं नहीं दे पा रहा तुम्हें वो लाइफ जो तुम एक्सपेक्ट करती हो, या तुम्हारी या जो तुम्हें मिलनी नहीं, चाहिए। और दूसरा ये वो कह रहा है कि यार हर कोई मुझे जलील कर रहा है, जैसे कि मुझे इसको रखना नहीं अपने साथ चाहिए, मैं जालिम हूँ। मैं तो नहीं जबरदस्ती कह रहा। माँ बाप कह रहे मेरे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तो बड़े रिलेटेबल बात है वो कि एक इंसान जो प्यार करता है वो ये भी कहता है कि यार तुम अपने कंफर्ट में चले जाओ, मैं जब अपना सेट वेट कर लूंगा तो मैं वापस ले आऊंगा। तो बट उसने जो काउंटर किया आनिया ने उस बात को कि यार नहीं जाना है, मैंने कुछ भी करके मैंने नहीं जाना है। तो अमेजिंग कॉम्बो दोनों का। नंबर्स 10 यार, ऑल द वे 10। मुस्तफ़ा की जो सबसे ब्यूटी है ना, वो अपनी जगह बना रहा है हर उसमें। वो जब बुलाती है कि पौधे उठाने, मजे से कहता है ये मनी प्लांट है, पैसे आएंगे इसमें से, आएंगे उठाऊं मैं, पैसे आएंगे। 2 दफा से जो लोग बोले, मुझे इतना क्यूट लगा है यार। और उसी बात को जब वो खड़ा होता है वहाँ, जब पौधे रख के आता है, कहता है ये वही वाला मनी प्लांट है। आप देखिए वो कंटिन्यूशन वो नहीं भूला ना, एज एन आर्टिस्ट वो नहीं भूला कि वहाँ उसने बोला था ये जुमला, कितने दिनों बाद रिकॉर्डिंग हुई होगी जब घर में आए होंगे, कहते ये वही वाला है, पैसे आएंगे। तो और ये वो कहता ना कि इसको धूप में रखना है, तो कहता है मैं भी अब धूप में रहूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना, लोग कहते हैं आर्टिस्ट का क्या कमाल है, आर्टिस्ट का ये कमाल है। देखे जी, जब आर्टिस्ट को अच्छा स्क्रिप्ट मिले, अच्छा डायरेक्टर मिले, एक अच्छा फ्लो मिले, और आर्टिस्ट फिर उसमें घुग्गू घोड़ा बन के बैठ जाए, तो मैं कहती हूँ फायदा क्या है। उसमें जब फहद मुस्तफ़ा जैसा बंदा जान डालता है ना, तो ये कमाल होता है। फहद, तुम्हारी आंखें जो खेलती है ना पूरे ड्रामे में, मैं पहली एपिसोड से आज तक, इस एपिसोड से कह रही हूँ, जो हाथों का काम है, जो सब कुछ है, लेकिन जो तुम अपनी आँखों से खेलते हो ना, वो कमाल है। वो आज तक अभी तक कोई आर्टिस्ट नहीं सीख पा रहा। हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बेटे तुम बहुत प्यारा काम करते हो फहद।
ये भी वायरल है। 10 के बाद 0000 लगा लो। लेकिन आई थिंक लाइन ऑफ द वीक यही है कि चछोरपन ना करो। अपने मियाँ के साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी? मेरे साथ करो। हाँ, मेरे साथ करो। मेरे साथ करूँ। बहुत अच्छा सीन। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,900 हुए। और उससे पहले मैं बता दूं, हाल करता है। शमून साहब आपने एक बात नोट की, ख़वातीन जितना मर्जी अपनी पसंद का इजहार जिस तरह मर्जी एक्सप्रेशन दे के कर दें, हम अगर किसी लड़की के बारे में ऐसे बोल दें आप वायरल हो जाते हैं, आप वायरल हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें नहीं कर सकते भैया, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर देखें। हमने तो काम लेकिन देखें। ये फीलिंग हम पहुंचाना चाहते हैं, हम करना चाहते भी हैं। हम चाहते हैं आप लोगों तक। मैंने कवर लेके सादिया जी का पहुंचा दी। एक और बात मैं कर दूं, आज से कोई 10-15 साल पहले हम भी नहीं कर सकते। हाँ, अब हम हम अब उस उम्र Seriously. पे पहुंच गए हैं और उस मुकाम पे पहुंच गए कि हम कह सकते हैं बगैर पिटे। पहले हम भी नहीं कह सकते थे। चलिए शमून नवाजी तो कह हम सकते तो हैं अपने ना। कुली को नहीं कह क्यों सकते। भाई? हाँ जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस हाँ, मैं निकल इनसे गए। छोटा हूँ इन दोनों से, लेकिन लेकिन अब हम जो है ना, देखिए मैच्योर औरतें ना इससे तारीफ करती हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बचत हो जाती है। ये बोले ना, हमारे हाँ, बचत हो अगर जाती है। हमारे यहाँ कोई के लिए मैच्योर अच्छा मर्द तारीफ करे ऐसे किसी यंग लड़की की, केस हो जाए। बैकड्रॉप। ये तो मीटू हो जाएगा। आप किसी एज में नहीं कर सकते, सॉरी। मर्द किसी एज में नहीं कर सकते। ये देखेंगे आप लोगों बस को है। बिस्मिल बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप चले काम करें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आज का तो बहुत मजे का होने वाला है। सीनो अपने सही जोन में है इस वक्त। हाँ, क्योंकि ड्रामे ऐसे देखे बिगड़ गए सारे। सो जी टोटल वोट कास्ट में 21,900 और फहद मुस्तफा के हिस्से में आए हैं 17,299। 79% इनको मिले 7.9। बकरा गया। बकरा पक भी गया यहाँ तो गाय चली गई भाई, स्पेयर में रखी थी, गाय गई। तो। हाँ, बकरा पकना शुरू। वेल डन, वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का रिव्यू। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।